हमारे प्रभारी जी हैं मनीष ग्रोवर। जब से इन्होंने हिसार का प्रभार संभाला और हिसार की में भारतीय भाजपा में हमारा हिसार हो गया, और मैं तो इनके कार्यशैली से हमेशा से प्रभावित रहा। इस प्रकार के काम इन्होंने रोहतक में किए, हमारे आदमपुर में, हमारे हिसार तक में उसकी गूंज लोगों के मन में है कि भाई मुझे भी लोग कोई मिसाल देते हैं तो ग्रोवर साहब के देते हुए, जैसे रोहतक में इन्होंने किए काम, उस प्रकार के काम है यहाँ पे हिसार में करके दिखाई। ये तो एक अच्छा लगता है कि कैसे सुलझे हुए सीनियर लीडर के साथ हम वार्तालाप करने यहाँ पर आए। जी, राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ एक यात्रा और निकलने वाली है हरियाणा में, अभय चौटाला की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभय चौटाला जी तो अपना वर्चस्व बजा रहे हैं। उनका आई डोंट थिंक उनका कोई फ्यूचर है, ना कांग्रेस का फ्यूचर है, ना इनका फ्यूचर है। ये देख रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत हमारे कोई यात्राएं लोग गुमराह होकर जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि दोनों पार्टियों के लोग भारी मात्रा में पार्टियां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनको रोकने का एक प्रयास है इनका। देखिए, मैं नहीं समझता इस यात्रा से कोई लाभ है, और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपने जो बचे खुचे इनके नेता रह गए हैं उनको रोकने के लिए है। और अगर आप पिछले 2 ढाई साल 3 साल का इतिहास देखें तो जो कद्दावर नेता जितने भी कांग्रेस पार्टी में थे, जिनका अपना वजूद था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जतिन प्रसाद जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, RPN सिंह थे, या मैं भी छोड़ के गया, तो अगर ये नेता बार बार, अगर बड़े कद के नेता अगर कोई पार्टी छोड़ रहे हैं इतनी भारी तादाद में, तो वो नेता गलत नहीं होती है, पार्टी में कहीं न कहीं कमी है। और ये यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, भारत तो जुड़ा हुआ है ही, भारत तरक्की की ओर अग्रसर है। अगर मोदी जी की जो मजबूती पूरे विश्व लोहा मान रहा है, उस मजबूत भारत को अगर मजबूती देनी है तो माननीय मोदी जी की पॉलिसीज का समर्थन करके देनी चाहिए, ना कि लोगों को भड़का के गाँव में, इलाकों में स्टेटों में जाए करें। अच्छा कुलदीप जी, अभी जो है जेजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें दुष्यंत चौटाला लोगों को ये कहते नजर आए कि मैं ऐसा ही हूँ, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो जो मेरे मैनिफेस्टो में जो काम थे वो पूरे होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब वो दे सकते हैं, लेकिन कोई गठबंधन का नेता हो, मैं समझता हूँ अपनी वाणी थोड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दिल, जैसा मैंने कहा, कि इतना बड़ा है कि मैं विपक्ष में होते हुए मुझे 100 करोड़ रुपया उन्होंने अकेले आदमपुर मंडी के लिए दे दिया, एक शहर के लिए। तो और उनको पता था कि कुलदीप बिश्नोई को अगर आप मजबूत करते हो तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में और आदमपुर में नुकसान है। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मेरे काम किए, बड़ा दिल दिखाया कि भाई मेरे हरियाणवियों के काम हो रहे हैं, तो मैं दुष्यंत चौटाला की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। और उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, अगर वो विकास करना चाहें तो उसके लिए मैं समझता हूं कोई कमी नहीं हो सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के प्रति है और देश की तरक्की के प्रति है, और उन्हीं चीज़ों को लेकर प्रभावित होकर मैं, और मैं समझता हूं जो मेरा या भव्य का जो कंट्रीब्यूशन माननीय मोदी जी को, मनोहर लाल खट्टर जी को मजबूती देने में हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन हम दिन रात देंगे, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो राजस्थान में हो।